एवरीबॉडी, नमस्ते। पहले तो थैंक यू सो मच, 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे, जोरदार तालियां। बस इतने छोटे समय में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो गए, सो वी आर वेरी वेरी इटर्नली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू ऑल। ऐसे ही प्यार देते रहिए। हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हाय गाइस, मेरा नाम है तन्वी मल्हारा एंड वेलकम टू अ ब्यूटीफुल शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद तन्वी। और आज मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट है जिसको देखते से इंस्टेंटली यू विल लाइक हर, यू बिकॉज शी इज सो ब्यूटीफुल एंड शी इज सो प्लेजेंट। माय फेलो जैन गर्ल, द गर्ल हु लव्स ईटिंग साउथ इंडियन एंड लव्स कैट्स, बट मोर इम्पोर्टेंटली शी लव्स बीइंग बिजी एंड वर्किंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज से हेलो टू सृष्टि जैन। और ताली बजाओ सृष्टि के लिए। थैंक यू। So Srishti, how are you? I'm good. I'm amazing. How are you? मैं भी अच्छी हूँ. You look very pretty. Thank you. So and very calm and composed. Thank you. Do you like meditate? I actually do. I actually रोज? do. Yeah. Yeah. So आप ऐसे, what is your practice? What do you do? So, this is a morning ritual. सुबह उठकर phone वोन कुछ नहीं. नहीं, कभी नहीं? No. I get up. ये my mom tells me कि अगर आप सुबह उठकर अगर आप ग्रेटफुल हो, अगर आप ऊपर वाले को थैंक यू बोलते हो, एटलीस्ट 3 या 4 चीज़ें भगवान से कहते हो, मैं आई एम थैंक यू फॉर दिस, तो एक लाइफ में दिन ही पॉजिटिविटी से स्टार्ट होता है। तो वो एंड मेडिटेट, आई थिंक सुबह जितना टाइम होता है उस पर डिपेंड करता है। यूजली ट्राई डूइंग इट फॉर 10 मिनट्स, वरना 20 मिनट्स, या बट या सेट्स द टोन फॉर द डे। इट इज़, मैं हर रोज़ आई मेंटेन माई ग्रैटिट्यूड जर्नल और मैं सबको बोलती हूँ कि आई डोंट नो इफ इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ, लेकिन फॉर श्योर मतलब चीज़ें मिलती है व्हेन यू आर ग्रेटफुल। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। कभी कभी मैं ऐसे कॉफ़ी पीती हूँ अरु, तो मैं कॉफ़ी के लिए भी थैंक यू बोल देती हूँ। तो मतलब आई एम सो ग्रेटफुल फॉर लिटिल थिंग्स, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स इम्पॉर्टेंट, इट इज़। और मेडिटेशन का रिसेंटली आई गॉट इनटू इट एंड आई थिंक बिकॉज आई एम वेरी चंचल एज अ पर्सन, तो मेडिटेशन सॉर्ट ऑफ मेक्स मी थिंक। तो मेरे लिए बहुत सही है कि लोग थिंकिंग अवॉइड करने के लिए मेडिटेट करते हैं, मैं थिंकिंग करने के लिए मेडिटेट करना शुरू किया। सो इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट आई फील। सो सृष्टि, यू टेल मी कि आप आई थिंक 16 साल की उम्र से काम कर रही हो, एज इन 16 से शुरू कर दी थी जर्नी? या आई थिंक नहीं, 15 मैं अच्छा। पहला अपना, हाँ आई थिंक 15 जब मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट किया था। 15? या तो आपको पता कब चला कि आपको यही करना है, एक्टिंग करनी है? बचपन से। मैं मतलब आई थिंक 5 साल की थी और मैंने करीना कपूर को टीवी पे डांस करते हुए देख लिया था। मैंने कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे आया पिया, और बस आई फेल इन लव। मुझे करीना बनना था मुझे, बट ये नहीं पता था कि इट्स अ प्रोफेशन, कि बड़े होकर आप ये काम कर सकते हो। तो जब वो समझ आई तो उसके बाद फिर था कि अब एक्टर ही बनना है। तो बचपन से या पता था कि एक्टर बनना है। या। तो ऐसे मिरर में खुद के एक्सप्रेशंस देखना, बहुत अवार्ड जीते हैं बाथरूम में, स्पीचेस दिए हैं, सब किया, सब कर लिया, सब किया, सब कर लिया। तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था ये जर्नी का? आई थिंक नाउ यू आर एट अ वेरी गुड पोजिशन, टच वुड, टच ऑल द वुड्स इन दिस प्लेस एंड अर्थ, पर सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था एंड हाउ डिड यू डील विद इट? आई थिंक एक्टिंग ना प्रोफेशन ही ऐसा है जो अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं, यू अंडरस्टैंड, क्योंकि स्टैगनेंट नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। एक प्रोजेक्ट अच्छा गया, उसके बाद कितना गैप आएगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता। और मैं सेविंग के मामले में बहुत बुरी हूँ। अरे आई लव स्पेंडिंग ऑन एवरीथिंग एंड एनीथिंग, फ्रॉम फूड टू शॉपिंग, सब। बट मुझे ऐसा लगता है इस प्रोफेशन का सबसे मुश्किल पार्ट इज़ नॉट द अप्स एंड डाउन्स, इट्स, जो मुझे लगा जब मैंने स्टार्ट किया था, कि बाहर से ना बहुत ग्लैमरस लगता है। आपको जब आप करने लगते हो समझ में आता है शिट कितनी टेक्निकल चीज़ें हैं, कितना अपना मेंटल हेल्थ आपका जो आप अफेक्ट होता है, क्योंकि आपको रिजेक्शन मिलता है इस चेहरे पे, इस पे, वो सबसे मुश्किल है उससे डील करना। और उसके अलावा आई थिंक जो हर रोज़ आप एक ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, करेक्ट, एंड उस कैरेक्टर के साथ जो भी इमोशंस है आप वो जी रहे हो साथ साथ में, तो अफेक्ट करता है आपको। एंड बीइंग अ टीवी एक्टर, आई थिंक आप वर्क राउंड द क्लॉक, रोज़ 12 घंटे, आपके पास पर्सनल लाइफ नहीं बचती, वक्त। मैंने आई थिंक मेरे दोस्तों ने जिस उम्र में ट्रिप्स लिए हैं, एंजॉय किया, आई वॉज वर्किंग। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुझे लगती है जो मैंने मिस की हैं, तो दैट आई फील इज़ द टफेस्ट। मुझसे कोई भी अगर पूछता है ना कि इफ़ एनी ऑफ माई यंगर फ्रेंड्स, सिबलिंग्स
लाइक हम एक्टर बनना चाहते हैं, लाइक इफ़ यू आर पैशनेट सिर्फ तब करना, क्योंकि मुझे लगता है मेरा पैशन इज़ द ओनली थिंग दैट हैज़ केप्ट मी हैप्पी थ्रू आउट. बट इट्स वेरी ईजी स्पेशली टू समबडी लाइक मी. मुझे घूमना बहुत पसंद है. आई लव हैविंग पर्सनल लाइफ, आई लव सीइंग माई फ्रेंड्स, बट वो एक वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलता यहाँ पे, तो वो सबसे मुश्किल लगा मुझे आई थिंक. सो नाइस. तो आपका सबसे सेटिस्फाइंग रोल कौन सा था? लाइक यू लव्ड प्लेइंग हर. It's tough to decide, but I think अभी जो मैंने recently अपनी ये I did a पंजाबी फिल्म, तो अभी जो मैंने रोल प्ले किया जूनियर में समायरा, एक तो कैमरे के सामने बिना मेकअप के आना एक मेरे मेंटल ब्लॉक था मेरे लिए. और इन्होंने जब मैं मिली, मुझसे सबसे पहली चीज़ यही बोली थी कि सृष्टि यू आर द हीरोइन ऑफ द फिल्म, बट हीरोइन वाला कोई सिस्टम नहीं है, ना बाल उड़ेंगे, ना झुमके पहनोगे, ना कुछ वो सब ब्यूटी शॉट्स भी कुछ नहीं होने वाला. यू विल बी रोता पीटता थ्रू आउट. रोना तो यही है, मतलब दिस इज वॉट इट इज़, बिकॉज इट्स अ मदर हुज लूजिंग अ चाइल्ड. और मैंने पहली बार ये रियलाइज़ किया कि मैंने एक बाउंड्री अपनी क्रॉस किया एज एन एक्टर. आई लर्न समथिंग न्यू अबाउट माई सेल्फ. मुझे नहीं पता था कि मैं इस लेवल का इमोशन फील करके परफॉर्म कर सकती हूँ. और वो क्योंकि मैंने वो कैरी किया बहुत दिन तक. मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मैं निकल नहीं पाई. हम टीवी एक्टर्स को आता है स्विच ऑन एंड ऑफ. बहुत टाइम बाद ऐसा कोई मैंने एक रोल किया जहाँ से मुझे निकलने में भी वक्त लगा. एंड चैलेंजिंग था एक तो क्योंकि लैंग्वेज नहीं थी. मेरे जब आप बोल रहे थे ना, मैं सोचा कि यार इस लड़की को तेलुगु समझती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, अब ये न्यू एक और लैंग्वेज पंजाबी सीख ली मैंने. बट उस टाइम पे आई वाज स्टिल लर्निंग. और लाइंस, एक तो लाइंस याद रखना, लैंग्वेज याद रखना, उसके साथ परफॉर्म करना, इमोशंस देना, हाँ वो सब बहुत टफ होता है. तो आई थिंक इसलिए मैंने ये एंजॉय सबसे ज़्यादा किया क्योंकि बहुत मेहनत किया. हाँ दैट्स व्हाई आई वाज सैटिस्फाइड. हाँ आई थिंक मेहनत. और मैंने आपका इंस्टाग्राम स्टॉक किया तो देखा समायरा है, मैंने समायरा, फिर मैं नीचे गया, उसने अच्छा मदर डॉटर, शी प्लेड अ मदर, और फिर मैंने सब कुछ देखा. बट सच अ ग्रेट, आई मीन बहुत ही आप टैलेंटेड हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, एंड देयर इज नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, एंड यू आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट. लेट्स टॉक अबाउट माई फेवरेट टॉपिक. वर्क इज डन, गुड जॉब, सब अच्छा किया आपने जिंदगी में, आप अच्छा ही करोगे. लाइक दिस इज, मुझे बोलना अच्छा ही नहीं लगता, दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, बिकॉज आपने बहुत पहले बिगनिंग कर दी है, एंड इंशाल्लाह यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू सेट योर आइज टू, फॉर श्योर. शुड वी टेक अ ब्रेक? बिकॉज अरू बोल रही है कि क्रिस्प रखना है, तो मैं ब्रेक ले रही हूँ. इट्स ओनली फॉर अरू, अदरवाइज वी आर वेरी गुड टू टॉक. हाय, वेलकम बैक. हमारे साथ है सृष्टि. सो सृष्टि, मैंने कल एलन डीजेंडर्स का इंटरव्यू देखा, एंड शी प्लेज दिस गेम जिसमें शी हैज़ टू गेस व्हाट्स ऑन हर माइंड, लाइक द गेस्ट का माइंड, एंड यू हैव टू गेस व्हाट्स ऑन माई माइंड. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट राउंड बाय गेसिंग. विल नहीं तो एक काम करते हैं, विल से द थॉट दैट्स ऑन आवर हेड्स राइट नाउ एंड सी इफ इट मैचेस. ठीक है? ऑन द काउंट ऑफ, इज इट लाइक ऑन अ टॉपिक और जस्ट any top that's coming to your head right now. Okay, we'll say it. 3, 2, 1. Food. Food. Are you hungry? Ayo, देवराज भैया कुछ खाने भी देना. I was literally on my way here, तो मैं ये because सुबह से निकली मैं, I was like, oh no. No, but I'm always hungry. That's हाँ, I'm always hungry. I love food. People eat to live. I live to eat. Yeah. तो आपका favorite cuisine कौन सा है? Let me guess. Is it South Indian? Really? You know, oh my God, I swear, genuinely it is. क्योंकि और बॉम्बे में लोगों को पता नहीं है कि साउथ इंडियन फूड इज सो वास्ट. There's not just idli and dosa. There is so many things in it. Yeah, I love South. और आपका favorite कौन सा है South Indian restaurant in Mumbai? बहुत सारे हैं. मेरा favorite बता दूँ. It's Banana Leaf for sure for me, but I don't know about you. I keep forgetting the name of the place. It's next to WTF. उनका ही है. It's called it's this place from I keep forgetting the name. I keep forgetting the name. They serve you an entire थाली और वो आपको टेस्टर्स देते हैं खाने के पहले. So you taste everything and then you decide what you want to eat. And they have flavors from Kerala. They have flavors from Tamil Nadu and Hyderabad alag and all of that. क्या बात? You should go there. It's right next to WTF. Once you remember the name, I think you should tell me. I will. पक्का. WTF के बाजू में. I will try to remember the name. I'm very bad with names. मैं कर लूँगी Google, कोई दिक्कत नहीं है. But let's talk about my favorite topic, which is love. Okay. Are you in love? I'm in love with a lot of things. I mean, are you talking about romantically? Yeah, romantic. Please don't tell me you love your work and love your parents. Everybody does. No, I'm not. I'm not. मतलब ये conscious decision है कि you not at all. Like
इट्स नॉट अ कॉन्शियस डिसीजन. उल्टा मेरी मम्मा तो बहुत बुरी तरह पीछे पड़ी है कि यू शुड डेट समबडी नाउ. इट्स लाइक आई एम टायर्ड, आई नीड यू टू डेट एंड गेट मैरिड, गेट आउट ऑफ द हाउस. बट नहीं, मेरे लिए बहुत मम्मी माई मॉम सेज कि तेरी लिस्ट बहुत लंबी है. क्या लिस्ट है? सो लॉट्स ऑफ थिंग्स. आई जैसे मीन top सी, तो five? जेनरिक है वो तो है ही. क्या? जो जेनरिक होती है वो तो है, करेक्ट. यू वांट समबडी हु इज ऑनेस्ट, ऑल ऑफ दोस थिंग्स डेफिनेटली. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई मेंटली बहुत इवॉल्व हो. मुझे हर चीज़ पे बात करना पसंद है. आई एम वेरी वेल रेड, वेरी वेल वर्स. मुझे आई विल टॉक, आई रीड, मतलब मेरे फ्री टाइम में आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन गूगल और समथिंग, रिसर्चिंग और रीडिंग अ बुक. दैट्स माई थिंग. एंड बहुत इंटरेस्ट है मुझे स्पेस में, इन एनिमल्स, इन एवरी न्यू रिसर्च दैट हैपनिंग. आई लव रीडिंग. सो मुझे अच्छा लगता है जब कोई और, इवन इफ यू डोंट नो बट यू वुड बी इंटरेस्टेड, समबडी हु इज मेंटली इवॉल्व्ड विल बी इंटरेस्टेड. और कोई ऐसा जिसमें अगेन इमोशनली बहुत इवॉल्व हो, क्योंकि मेरे इमोशंस होते हैं कॉम्प्लेक्स कभी कभी. तो यू नीड समबडी हु इज पेशेंट, हु इज काइंड विथ यू, बिकॉज आई एम लाइक दैट. मैं खुद बहुत काइंड हूँ. आई विल अंडरस्टैंड, आई विल गिव यू, go beyond, you know, I'm a giver, so I want somebody who's like that. That's the second. And I think third most important thing is I want somebody who will be my best friend. More than everything else. That's fun. That is you know, that's more fun. So I think these three things. So मेरे लिए वही ना, that system is पहले दोस्त बनो, फिर बेस्ट फ्रेंड बनो, फिर प्यार होगा. Exactly. बहुत लंबा प्रोसेस है इन्हें डेट करने का. Exactly. ओके, तो मतलब आप ऐसे, आई एम वेरी श्योर, नहीं एक्चुअली आई एम नॉट श्योर, बट जब आपको नहीं है रिलेशनशिप, हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ, क्या आपको एक्सपीरियंस होता है वॉइड आपके लाइफ में कि कोई नहीं है, मतलब ऐसे घर जाके लगता है अरे काश कोई होता टाइप्स, एज इन व्हाट्स वन थिंग दैट्स नॉट देयर इन योर लाइफ अभी? कभी कभी आई थिंक जब मैं कपल्स को देखती हूँ, हैप्पी कपल्स को, तो मुझे लगता है कि वो वुड बीन नाइस ना अभी अगर कोई होता तो. लेकिन ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कोई वॉइड नहीं फील. एज सून एज आई गो होम, मम्मा पापा एंड माई सिस्टर और मेरी बहन, जब मैं घर पे होती हूँ, शी इज़ माई फेवरेट ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लानट, लिटरली शी इज़. एंड व्हेन आई गो होम, शी हैज़ पूरे दिन का कॉलेज में ये हुआ वो हुआ, क्योंकि अब उसने रिसेंटली लोकल से ट्रैवल करना शुरू किया. शी इज़ गोइंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ. एंड शी इज़ गोइंग टू द सेम कॉलेज दैट आई वाज इन. कौन से? मिठी बाई. उसको वहीं जाना था. हाँ. So she has an entire day of whatever she wants to talk about and all that. I do that. I'll talk to mama, give her my lowdown of the day, whatever's happened. But then I sleep and I wake up to them also. So I think it's ऐसे कोई avoid नहीं feel होता. और मुझे कभी कुछ share करना है, अच्छा बुरा जो भी, I call my mom. She's my best friend. I tell her everything. So क्या सॉर्टेड है, मतलब मम्मी बहन सब घर में ही सब आपके मिल जाता है चीजें, Yeah. you don't have to go out. Yeah. तो ऐसा नहीं हुआ कि मतलब आप सेट पर इतना 20 25 घंटे होते, you don't find the co-actors attractive or like? I have a rule of not, though I mean I think कि work, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है वर्क प्लेस पे ना, it gets messy. क्योंकि वन आई फील लाइक कि वो आपके काम की जगह है, तो वहाँ पे प्रोफेशनल रहना ही बेहतर है. क्योंकि द सेकेंड यू गेट पर्सनल, इवन इफ यू गेट टू फ्रेंडली, यू नो, और इफ यू बिकम वेरी वेरी क्लोज, फिर बाय चांस थोड़ी सी ऊंच नीच होती है ना, या काम को लेकर आप कुछ कहना चाहते तो बोल नहीं पाते. करेक्ट. मुझे ऐसा लगता है वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. एंड आई डोंट लाइक मिक्सिंग वर्क इन दैट. आई डोंट थिंक इट्स फेयर. नहीं, मुझे इट डजंट सूट मी. एंड आई डोंट नो, आई माइट गेट इन ट्रबल फॉर सेइंग आई डोंट वांट टू डेट एन एक्टर. नहीं ट्रबल नहीं, तो मैं ढिंढोरा ही पीटती हूँ. आई नेवर वांट टू डेट एन एक्टर. आई डोंट वांट टू डेट एन एक्टर. आई डोंट नो, मतलब मैं सोचती हूँ कि खुद तो एक्टर है और वी आर नॉट बैड ह्यूमन बींग्स, लाइक है तो अच्छे इंसान ही, बट लड़कों एक्टर पता नहीं क्या मेरा मेंटल ब्लॉक है. क्या आई नो व्हाट यू मीन एंड आई गेट है ना, थोड़ा सा ऑफ है. हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा. आई थिंक आई कैन डेट एनीवन, लाइक आई कैन डेट अ डायरेक्टर, डीओपी, बट एक्टर थोड़ा सा. बट आई वुड ऑनेस्टली प्रेफर समबडी आउटसाइड द इंडस्ट्री. क्या बात, दैट वुड बी मच बेटर ना. वी अलग दुनियाओं से आएंगे, हमारी अलग चीज़ें होंगी एक दूसरे से डिस्कस करने के लिए. कुछ फ्रेंड्स सब कुछ यहीं पे है ना. हाँ, मेरे पापा ये बोलते हैं you should always date someone outside the industry. Yeah, I think that'll be more fun. Let's see. मन में बोला मैंने manifesting. But I hope कि next time you come on the show you're with someone. I really hope that for you. Mama will be very happy. Every mama is happy these days कि तुम खुद ही ढूंढ लो हमको प्लीज. दिक्कत मतलब हमें हार्ड वर्क. मैंने बोला भी, मैंने कहा आप ढूंढो, मैं मिल लूंगी. मैं मतलब उनका ही सिस्टम था कि मैं ढूंढ देती हूँ, तू जा डेट्स पे. कह रही मेरे को नहीं मिल रहा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे को नहीं मिल रहा, ढूंढ नहीं पाओगी, तुम खुद करो. तो यू हैव वर्कड बहुत सारे सीरियल्स में, अभी आप मूवीज भी कर रहे हो, तो आप सेट में जो सेट्स है दो अलग अलग, उसमें आपको कोई डिफरेंस लगता है? टीवी सेट वर्सेस मूवी सेट. हाँ, आई थिंक
सी ओवरऑल ऑब्वियसली टेक्निकल चीज़ वो सारा कुछ सेम है, बट टीवी मुझे ऐसा लगता है टेक्निकली आई हैव रियलाइज टीवी इज़ सो साउंड व्हेन इट कम्स टू बीइंग टेक, बिकॉज दिन के 13 कम से कम सीन्स होते हैं, 12-13 सीन्स होते हैं. फ्रॉम द डायरेक्टर हैज़ टू प्लान ऑल द सीन्स, यू नो, थ्रू आउट सब कुछ, कहाँ होगा क्या होगा, एवरीथिंग. यू हैव सो मेनी सीन्स एज एन एक्टर, यू नो, यू गेट फाइन ट्यून्ड, क्योंकि आप इतने सीन्स, एक सीन में सुबह हंस रहे हो, दूसरे में रो रहे हो, तीसरे में गुस्सा कर रहे हो, चौथे में चला रहे हो, इतने सारे वेरिएशन. सो आई थिंक वो आपको एक एक्टर जैसे भी बहुत फाइन कर देता है. तो हाँ, मेरा आपका ये सवाल था, आई एम सो सॉरी टू कट यू, फिनिश दैट एंड देन आई विल आस्क यू. सो और मुझे जो डिफरेंस वहाँ लगा वो बहुत चिल्ड आउट है. इट्स अ लिटिल फॉर मी, बिकॉज मैं टीवी करके गई थी, मेरे लिए बहुत लेट बैक था कि ओ अच्छा दिन में एक सीन हो रहा है, ओके नो वरीज, आराम से शूट कर रहे हैं. एंड वो भी दैट्स ऑल्सो नाइस, देयर इज नथिंग, आई थिंक वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप चिल करके वर्किंग जस्ट ऑन वन सीन. हाँ, पर उस सीन की फिर फाइन डिटेलिंग बहुत ज़्यादा होती है जो टीवी में कहीं ना कहीं हम करना पड़ता है, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होता. तो वहाँ पे फाइन डिटेलिंग पे बहुत वर्क होता है, हर एक चीज़, वो शॉर्ट चीज़ें, हर दे वांट टू कीप, एक बार नहीं 10 बार, दे विल टेक इट अगेन एंड अगेन जब तक वो परफेक्ट ना मिले एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग. और टीवी में आपके पास अनफॉर्चुनेटली उतना टाइम नहीं होता, तो आपको थोड़ा सा इट्स क्विक एंड मोर हेक्टिक, बट इट्स सो, इतना मजा आता है ना व्हेन यू आर नीडेड फॉर लाइक, मतलब आई वाज गेटिंग, आई लव बीइंग बिजी, सो आई मी टू, आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई लव बीइंग बिजी, पर वो इट टेक्स अ टोल व्हेन यू आर नॉट बिजी. मतलब मैं जब नहीं बिजी होती हूँ, आई नो व्हाट यू मीन, भाई कुछ के कुछ हो जाता है माथे आई में. नो व्हाट यू मीन. हाँ, सेम. इसीलिए मैंने मेडिटेशन शुरू किया, वाज लाइक कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब That's why I read, no? That's why I read. I keep us busy painting, drawing. अभी I've joined multiple classes. I'm doing lots of things. I take my gym दूर घर से कि चलो travel करके, it'll become an event ना, जाओ gym करके वापस. So I do all these things to keep myself busy, क्योंकि खाली मैं नहीं बैठ सकती. या मैंने मेरे को एक्चुअली सेट ऑफ क्वेश्चंस आए थे, उसमें से देखा था यू हैड टू लूज अ लॉट ऑफ वेट. डिड यू, मतलब आई कांट इमेजिन यू फैट एट ऑल, बट वर यू लाइक After my dad, I'll show you a picture. Very. क्या बात कर रहे हो? Is it because you were working TV में and couldn't get exercise, कि मतलब you were chubby from the beginning? मुझे I was a huge, like, I've been an athlete and I was a huge, you know, sports person and all of that. और मैं when I got introduced to gym, मुझे मेरी डॉक्टर ने बोला था वेट गेन करने, क्योंकि I have an issue with my back. तो मैं पापा ने बोला कि तुम ऐसे खा पी के नहीं, तुम जिम जाओ. और उस टाइम ना इट वाज नॉट अ ट्रेंड कि लड़कियां जाके, तो मैंने कहा मुझे मसल्स नहीं बनानी. पापा कह रहे ऐसे बनती भी नहीं है. पहले जाओ जिम, गो फॉर 2 weeks. आई वेंट, इतना मज़ा आने लगा मुझे. सो एक डेडलिफ्ट करते करते बैक को मैंने इंजर कर लिया था बहुत बुरी तरह. तो आई वाज ऑन बेड रेस्ट, और तभी आई गॉट माई फर्स्ट शो. अब क्या हुआ, डाइट तो बढ़ गई, पर वर्क एक्सरसाइज हो नहीं रही थी. सडनली एक दिन आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर, आई एम लाइक शिट, आई गेन वेट. एकदम से रियलाइज़ कि मैं यार बहुत वेट गेन हो गया है. तो बस उसके बाद टाइम नहीं. फिर एंड व्हेन आई वाज डूइंग मेरी दुर्गा, हम 20 घंटे से नीचे तो शूट ही नहीं करते थे, यू नो. दिन रात काम ही चल रहा है, खाने का कोई टाइम नहीं है, मेडिकेशंस चल रही हैं क्योंकि नींद नहीं मिल रही है. तो उस टाइम पे बहुत, और अगेन मैंने जबकि उस शो के लिए लूज़ भी किया था शुरुआत में, पर उसमें अगेन आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट. उसके बाद एंड हेल्थ इशूज़ काफ़ी हो गए, बिकॉज ड्यूरिंग दैट शो ना वो इतना टोल लिया उसने मेरी हेल्थ पर कि बहुत सारे इश्यूज इंटरनली आई डेवलप्ड. तो उससे बैटल कर करके उसको ठीक करते करते वाइल वर्किंग वाज वेरी डिफिकल्ट. तो कोविड वाज द टाइम जब मैंने आई डिसाइडेड कि अब मेरे पास आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. सो जब लोग खा पी के चिल कर रहे थे, मैं दिन में 2 बार वर्कआउट करती थी घर पे. आई वाज डाइटिंग. आई लॉस्ट अबाउट 12 kgs इन द लॉकडाउन. Wow, that's so nice. Regardless, it doesn't matter. It doesn't matter. Like you are beautiful regardless, but like I was writing, I was like, she had to. ऐसे लिखा, you lost 10 kgs in a month, and I was like, बाप रे. And I thought this was important to like. Yeah, not in a month. I'm sure. अभी आपने lockdown बोला तो I understood. It's not in a month, and it's very unhealthy to lose that much. It is very unhealthy. In such a. No, but कभी like अभी जैसे इस फिल्म के लिए I had to gain a little weight, but promotion तक I have to become thin again. I don't want to look like this. So yeah, within like 2 months I lost about 5 kgs again. हाँ यार. I think तुमने डिकोड कर लिया है. Yeah, now I know. अब मुझे पता है. So अब मैं आराम से, जब मेरे को ब्रेक लेता हूँ, मैं आराम से बैठ के खाती पीती हूँ, जिम नहीं करती जब. But जैसे ही I have to do something, then I'm quickly और तुरंत you're back on track. You were on the, जैसे you said कि every show sort of takes something from you. Of course it gives you so much. बहुत सारी चीज़ें तो देता ही है शो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लेता भी है. Nothing. We made a choice and it's fine. There are but you sort of, you are mentally mature and you are mentally strong, I feel like, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ. But बहुत सारी लड़कियाँ नहीं होती हैं, and they sort of, they're very young and they're very, but you were also young when you started out, but I don't know, it
आपकी you know you are brought up a different way or whatever, but there are many girls who don't get the support, yeah, whatever, I don't know, mentally they're not that strong. I'm talking about Tunisha, and you worked on Alibaba set, right? And then so how was it, how was the entire I don't know, environment there. yeah. I don't think anybody was normal. I don't think anybody had come out of it, and I don't think कि वो कभी हो भी पाता. Or honestly, I didn't feel nice being there. I did it, yes, because they were very strongly adamant on wanting me to do even the replacement, which I didn't want to. But then when this happened, because this was a completely different character, they were like, it's not the same character, it's a different character. And a lot of conversations went down. There was a reason for picking it. Plus, Abhishek is a very close friend. So I was like, we'll work together, you know, एक मौका मिल जाएगा. But I don't think कोई भी जगह एक ऐसी situation से उभर पाती है, बिल्कुल भी. And I even worked with one of, not on that show, but Bade Mein, one of my co-actors was also in that show previously. And I remember having an at-length conversation with him about, you know, everything, and I think it affected everybody very strongly. Or this is why I said, mental health. I feel so blessed that I can go home to my mom and dad, my sister, and I can talk to them about anything and everything. That's so nice. And I've also had a phase where I've taken therapy. I have gone through depression and anxiety both. I still Was get it because panic of attacks. the work ऐसा था? Yeah, it was because बहुत young age पे I was dealing with too much. It was, मैं honestly किसी को suggest भी नहीं करती कि आप इतनी young age में आप मत करो, क्योंकि that's your time to live and develop yourself mentally, क्योंकि नहीं easy है. और you have no idea the amount of politics that happen, especially जब आप छोटे होते हो, क्योंकि सबको लगता है छोटी है इसको बेवकूफ़ बना लेंगे. मैं बहुत कुछ फेस किया है, बुली भी हुई हूँ सेट पे, सब कुछ हुआ है. उसके बाद आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास, इसीलिए आई रीच आउट टू माई फ्रेंड्स, ये नॉट बिकॉज ऑफ दिस बट आई हैव ऑलवेज डन दैट. किसी से अगर बहुत टाइम बात नहीं हुई, आई रीच आउट एंड जस्ट आस्क, हाउ यू डूइंग, टॉक टू मी, एंड आई जस्ट फील ब्लेस्ड दैट आई हैव ऐसा सर्कल है मेरा कि हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं, यू नो. सो God bless her. I mean, it's a very big loss for the family, and we know everything that happened. Big loss for both sides, but yeah. तो अगर एक चीज़ that you have learned and a message that you want to give out, कोई भी कुछ भी हो सकता है message, it's fine. I feel like जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं उनके पीछे भागते भागते हम अभी जो हमारे पास है उसको enjoy करना भूल जाते हैं. मैंने ये बहुत किया है. और फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि यार यू नो बहुत सारी चीज़ें जो हाथ में थी या जो आसपास हो रही थी वो मिस आउट हो गई हैं. तो डोंट बी सो बिजी, एंड आई हैव डन दैट, बिन टू बिजी फॉर फैमिली, बिन टू बिजी फॉर बर्थडे, सो फॉर सर्टन थिंग्स यू मिस आउट ऑन कनेक्शन. सो बीइंग बिजी एंड अपनी एक लाइफ बनाते बनाते डोंट फॉरगेट टू यू नो स्टिल बी प्रेजेंट एंड बी देयर एंड एन्जॉय द लिटिल थिंग्स इन लाइफ. आई थिंक दैट. Nice. So nice. कहाँ spice it up करना था, कहाँ हम spirituality पर चले गए. Hi. Let's bring some. Yeah. Let's bring some spice in this life. You tell me. We'll play a game. It's called this or that. Okay. It's fully spicy, ठीक है? It's ऐसा एकदम थोड़ा सा spicy questions रहेंगे. Are you ready? I think so. Good. ब्रेक ले लेते हैं ताकि ये रेडी हो जाए थोड़े स्पाइसी क्वेश्चंस के लिए. और आप कुछ मत कीजिए, आप चिली कीजिए. बाय. Hi, the game is called this or that. हम थोड़े will prep you towards the more spicier questions. So सबसे पहले है tattoos या piercings. Tattoos. Do you have any? ओ तेरी है. शुदा क्या है ये? त्रिशूल. So yeah, this is a त्रिशूल, शिव जी. और ये अर्थ और वाटर साइन है. सो इसकी मतलब बेसिकली लोग कैसे अपने मॉम डैड का नाम लिखवाते हैं ना, तो मुझे आई वांट टू राइट, आई वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव. तो मी एंड माई मॉम आर वाटर साइंस, माई डैड माई सिस्टर अर्थ साइंस. सो कब है आपका बर्थडे? November 13th. तो आप स्कॉर्पियन है? You also? No, I'm a Piscean. You're a Pisces. You're also water sign. Water sign. Do you believe in astrology? Sort of, मतलब जो मानने में हर्ज नहीं है. हाँ, मेरा भी है. भाई एक बार ऐसा हुआ, oh my god, I'm sorry, I'm drifting from the game. No worries. तो ऐसा था कि मैं
मैंने हर when I used to meet guys, I used to ask them when's your birthday, you know, I'll then fully check Leo है तो क्या है, मतलब fully तो एक दिन और मुझे अच्छा लगता था ऐसे ही for fun, I used to do it for fun. लेकिन एक बार ऐसे हुआ कि I met this astrologer और अब इतनी आदत होती है ना, बोलते हैं हाँ मेरा बर्थडे तो ये बता दो आप ला and he said something so disturbing about my life कि मेरे को literally एक हफ्ता नींद नहीं आई. Oh my God. तो तब से मैंने डिसाइड किया कि I will screw this. And it affects you. हाँ. भाई इतना affect कर दिया It's मैं. scary. And it is so scary. He said something about. He said something जिसके बारे में मैंने सोच रखा था, जिसका मुझे fear था already. और मैंने उसके लिए पीछे 1-2 महीने बिताए हैं उसको स्ट्रेस करते, और उसने मुझे बोला यही होगा. मैंने यार नहीं, दैट्स वाई मेरे को भी आई थिंक वो कहते हैं ना इस चीज़ के लिए फास्टिंग कर लो, ऐसे कर, वो मैं नहीं कर सकती. जो चीज़ मानने में हार्म नहीं है वो ठीक है. हाँ, बट आई डोंट गो बहुत डीप नहीं. मैं तो उसके बाद एकदम छोड़ ही दिया. ये दिस वाज फॉर एस्थेटिक पर्पसेस. आई वाज लाइक चलो वाटर अर्थ साइड में वो बना लेते हैं. I just sort of remembered कि ऐसे हुआ. Anyways, thank you for sharing that, and I'm very happy that you're very close to your family. It's very cute. यार ये क्वेश्चन तो मुझे जिसने लिखा उससे पूछना पड़ेगा, लेकिन if you get it, please tell me the answer. Strip poker or strip trivia? Strip nothing but trivia. If I have to pick. Strip nothing but trivia. Strip nothing. Good answer. I'll ask my writer जिसने ये लिखा है. I want to get more clarity on this question, sir. So it's a game, strip poker, strip trivia, where you so every time you lose, you remove a piece of clothing. क्या बात है? That's an interesting. Friends में नहीं देखा? Have you seen Friends? I have seen Friends. Friends में they play ना beach house पे जाके हाँ. Joey makes them play. Yeah, that's it. अभी भी मेरा. I got you. But she says strip nothing. Strip but nothing. Trivia. Nice. Okay. Margarita Monday or Thirsty Thursday? Nice question. I don't drink. So You don't drink? No. So Jen. So Thirsty Thursday. I don't know whatever that is. No, Thursday. I don't know. I don't know what Thursday Thursday is, but yeah, maybe that then. No alcohol, basically. Yeah. Okay, Netflix or chill? Netflix. Good. Has anybody picked chill ever? I want to know. Have you should watch our episodes. Oh, I will. People have. Really? Yeah. Party night, like in a club, or like an intimate dinner date? Intimate dinner date. Nice. 50 Shades of Grey or Magic Mike? Magic Mike. Nice. Okay, last. Dating or like casual hookups? Dating. यार ये तो पता ही था मुझे, पूछने से पहले मैं समझ गई थी, बट ठीक है. Okay, good answers you've given. Let me sort of finisher set के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि You seem to be a very मतलब आप रिलेशनशिप में जाने के लिए आप लड़कों से मिलती होंगी, आई एम श्योर. ऐसे टाइम पास से आप, आई डोंट थिंक. ओके, I don't think I've gone on dates also. मतलब नहीं rarely. आप प्यार में थे कभी लाइफ? हाँ, definitely. But I don't think वैसे dates एक होता है ना कि चलो let's go on a date and see. I don't think that's happened. मुझे even if I have to go out with somebody, I need to know them थोड़ा सा पहले. मतलब ब्लाइंडली आप नहीं जाओगे? नहीं, I can't do that. मैं एक बार आई वॉज सिंगल एंड वेरी सिंगल, तब मेरी बहन ने मुझे She set you up? Yeah, she set me up with a very good heart and intention. That's a nice sister. Very nice sister. But the date was so bad. Was it boring? See, this is why I don't go on blind dates ना. क्या पता लड़का एकदम डम हो, मैं क्या बात करूँगी फिर? And I'm a nice person. फिर I have to sit there and be nice, try and make conversation. I don't want to go and get bored. Yeah. फिर क्या वो that's exactly. तो मेरा वो पहला डेट था ब्लाइंड ही हो गया. मतलब आई न्यू द गाय, आई मीन आई हैड हर्ड ऑफ हिम, लेकिन आई हैड नॉट met him. So yeah, good decisions. Like I think you're a very thoughtful person, और आप ऐसी चीजें नहीं कर लेते हो. आप you think and then you act. नहीं की है बहुत. वो करने के बाद इधर पहुंचे हो आप. That. So like tell me about your craziest day, like craziest thing that Srishti has done so far in her life. मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं होंगी वैसे. You know the problem is I'm actually a very fearful person. मैं बहुत I overthink everything. But नहीं, I like मुझे adventure sports वो सब बहुत पसंद है. Crazy, I think what I remember getting a call for a project. मुझे पता था it has to involve work. Yeah, I got a call for a project and ऐसा था कि
मैं उनसे आई डोंट वांट, मैं बताऊंगी नहीं क्या व्हाट, वी हैड टू गो आउट द कंट्री एंड इट वाज लाइक अभी मिलके अभी जाना है एंड इट सीम्ड अ लिटिल शेडी टू मी इनिशियली एंड जिनसे मैं मिली थी वो भी थोड़े मुझको यू नो सो but I was like ठीक है, you know, this is a place I want to go to, so we'll go fine. And I don't remember going to like a visa office. I don't remember any of those things. And what happened is, so we had to go from one place to the next. अब जब हम दूसरी जगह जा रहे थे, though I think for that we went to a visa office. We went to Greece. We were in Baku. बाकू में हम वीज़ा ऑफिस गए, हमने अपना सब कुछ किया. बाकू में हमारा ग्रीस का वीज़ा लगा है. ऑन the connecting airport, which is in Frankfurt in Germany, they pulled us from the line. We were like 6-7 of us, and मुझे कोई निकाल के ले नहीं जा रहा था वैसे, उन्होंने वो भी हमारे साथ करके हमें ले गए. And जो नीचे they lock you up in that police, we were there, okay? So it was a glass पूरा वो, और हमें नहीं पता हमने क्या किया. We did not know. I had no idea कि गलत क्या हुआ है. We were there for 2 hours without being told why. और हमारे जो मेन सर जिनके साथ हम गए थे उनको कहीं और ही ले गए थे वो. We were there for 2 hours. I remember I wanted to use the bathroom so badly. So I was like, मैं बीच में 2 बार जाके पूछा भी, मैंने कहा can you tell us what's the way checking your documents. I'm like checking documents में 1 second लगता है. You just you know what is taking so long. I finally asked. So आके they opened the दरवाज़ा. They took me. It was the jail. The door wouldn't lock अंदर से, okay? कोने में कमोड था, इतने बड़े कमरे में, हाई सीलिंग, कोने में कमोड था, door would lock. I wanted to pee so badly, but I was like, I can't. I got so scared. And बाहर निकले, वापस आए तो थोड़ी देर में उन्होंने हमको आके छोड़ा. Then these officers come, they like, oh, where are you going there for? I said, we're going there to shoot. उसके पहले हम शूट करके आए थे. They like, can we see? I showed them, and they were vibing to our song. I'm like. And he said, Abhi, but we googled you, you know, you got like a huge following, you're like a star back home. I'm like, then why the hell did you lock us up here? So what happened is, उसके पहले कुछ लोग illegally enter कर रहे थे, Indians ही थे. So now they were pinning on Indians and taking them out and you know doing like whatever question. और हमारा basic ये था कि क्योंकि हमने वीज़ा बाकू में लगा, तो they were questioning कि आपने इंडिया में क्यों नहीं लगाया. कुछ उनको लग रहा था कि गड़बड़ है. That was oh my god, I was scared for my life, and we missed the flight and everything. अच्छा, you did miss. We missed the flight, अरे and they didn't even get us a connecting flight. अरे बाप रे. We had to wait in the airport. Yeah, so this was crazy. हाँ, वो adventure वाला अलग है, but this is some other experience. ये तो फट जाएगी आपकी जिंदगी. बहुत बुरा experience था ये. It was very crazy, and I hope it never happens again. Oh no, you talked about Greece, and I'm planning to go to Greece. How is Greece? So unfortunately, I had some work वापस because we got delayed. I only went to Hania, which is one of the islands, but it's beautiful. You have to. But I missed Athens. I missed Santorini. I wanted to stay back, do Mykonos, Santorini, everything. But Greece is beautiful. You're going to love. And if you love cats, you're going to love it even more. Oh, cats? Yeah, you don't like cats. They're everywhere on this. Good condition. But yeah, and also please take some masalas. Huh? The food is very bland. Okay, ठीक है. मसाला तो वो तो मम्मी very bland. और वहाँ नहीं मिलता easily. I think Indian खाना बहुत bland था खाना वहाँ पे. बॉयल टमाटर के अंदर चावल भर के पका देते हैं बिना नमक बिना किसी चीज़ के, वो दे देते हैं खाने के लिए. वाज वेरी बैड. अभी तक दुख दिख रहा है इनकी चीज़ों. Very bad. I love food. I don't like when people. अरे हाँ, you love food also. I don't like it when people do this. But Srishti, thank you so much. Thank you. I had a great time. So for being so cute and honest and crisp. As our director wanted. But I had fun talking to you. And you performed very well. Thank you. I hope you have some adventure in love life. I hope so too. I really hope that happens. I hope you sort of become a completely different person. I'm like, चलो आज से मैं blind date पर जाऊँगी, Tinder, Bumble download करूँगी. I hope that happens for you, just for the sake of experiencing. Okay. Yeah, do that once. I mean, yeah, Tinder, Bumble will not happen, but yeah, I will go. कुछ तो करना आज. आज नहीं तो weekend पे कुछ तो कर ही देना, मचा ही देना. So thank you so much. We have a little gift for you for coming here and. Thank you. इधर आने के लिए. हाँ. और हमें आपसे मुलाकात. Anyways, we have a gift for you. Can we have the gift, please? Thank you so much, Srishti. This is a small token of love and goodies and food. Yes. From Rapper Smile. I hope you enjoy. Already see chocolate. And I hope you really eat so something. Because I'm going to eat everything. I already see. Oh, I love Linda. Good job.
Thank you so much. Oh, Thank तालिया, you. तालिया. You are a lovely, Oh, lovely host, thank and you. I had a great time talking to you. Great time talking to you. And you are so pretty to look at that I think you are going to get way more subscribers now. Please objectify me, guys. Do that. And of course, दो सुंदर लड़कियां हैं तो सब्सक्राइबर्स तो मिलने ही चाहिए. ब्यूटी और टैलेंट तो है ही, मिल ही जाएगा. थैंक यू सो मच. आई होप आप हमारे ऐसे एपिसोड्स देखते रहिए और रिमेंबर टू ऐड स्पाइस इन योर लाइफ. लिटिल इज गुड, मोर विल कॉज टमी प्रॉब्लम्स. बाय. टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे.